अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके सिविल सर्विसेज। आज हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन टॉपिक का रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, सो पॉल्यूशन क्या होता है ये मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया है, इसको हम जल्दी से ऐसे ही डिस्कस करेंगे। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर और सॉइल, जिसको हम लैंड भी कहते हैं, जो कि हमारी लाइफ्स को हार्मफुली अफेक्ट करती है। सो पॉल्यूशन एक ऐसी अनवांटेड चेंज होती है इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर और लैंड दैट हार्मफुली अफेक्ट्स आवर लाइव्स। ठीक है, पॉल्यूशन की आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन जो मीनिंग होता है वो सबका सेम होता है। ठीक है, ये वाली जो डेफिनेशन दी थी ये दी थी ओडम ने इन 1971। Okay, now any substance that causes pollution is known as pollutant. जो भी substance pollution cause करता है उसको हम कहते हैं pollutant, या that is also called as contaminant. ठीक है, और pollution को हम contamination भी कहते हैं. Okay, now pollutants के various types हैं. First one is the primary and secondary pollutant. ठीक है, primary pollutant क्या होता है और secondary pollutant क्या होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो वाला पोल्यूटेंट होता है जो अपने सोर्स से डायरेक्टली इमिट होके क्या करता है, पोल्यूशन कॉज करता है। इसमें आपके एग्जांपल्स आती हैं हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, अब जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में मिलते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल आता है पेरोक्साइड नाइट्रेट, जिसको हम पैन कहते हैं। वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब मिलते हैं वो बनाते हैं पेरोक्साइड नाइट्रेट। ठीक है, पैन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो वाले पोल्यूटेंट्स होते हैं जो अपने आप में पोल्यूटेड नहीं होते हैं। ठीक है, ये पोल्यूटेड नहीं होते हैं, लेकिन जब इनकी थ्रेशोल्ड लेवल एक्सीड होती है, जब इनकी थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस होती है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये अपने आप में एक पोल्यूटेड नहीं है, ये एक एसेंशियल गैस है। किन के लिए, जैसे हम प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं एसेंशियल है, वेरियस प्रोसेसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड लेवल से इंक्रीज हो जाती है, जब इसकी कंसंट्रेशन लिमिट एक्सीड करती है, ठीक है, तब जाके ये क्या बनता है, ये बनता है पोल्यूटेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। अब क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट वो वाला पोल्यूटेंट होता है जिसकी एक लिटिल कंसंट्रेशन भी मैटर करती है। अगर वो थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है तो वो क्या कंसिडर किया जाता है, वो कंसिडर किया जाता है पोल्यूटेंट। फॉर एग्जाम्पल हर्बिसाइड्स होते हैं, फंजिसाइड्स होते हैं। ठीक है, अगर वो थोड़े से भी अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट आर कंसिडर्ड एज पोल्यूटेंट्स। ओके, इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट वन इज द परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट इनको क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये एनवायरमेंट में परसिस्ट करते हैं। क्यों परसिस्ट करते हैं, क्योंकि इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिग्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। इसका अपोजिट जो है वो क्या है, नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। नॉन परसिस्टेंट क्यों, क्योंकि ये एनवायरमेंट में फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम परसिस्ट नहीं कर पाते। क्यों परसिस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको जल्दी से डिग्रेड करते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। ओके, और भी है जैसे नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स। एंथ्रोपोजेनिक वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं। ओके, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब हम देखते हैं जो पोल्यूशन होता है उसकी जो टाइप्स है वो क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड और सॉइल पोल्यूशन, और भी है जैसे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और ई वेस्ट पोल्यूशन। ठीक है, पहले हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब हम एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं तब जाके क्या होता है, एयर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है, उसकी क्या होती है, कंटामिनेशन होती है। ठीक है, उसका पोल्यूशन होता है जिसको हम
एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब वो हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन कम्स द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इट्स वन ऑफ द डेंजरस गैस जो कि एयर में रिलीज होके पोल्यूशन करता है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, पहले हम इसका सोर्स देखेंगे। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेहिकुलर एमिशन, ठीक है। इसका जो मेन सोर्स होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होता है और वेहिकुलर एमिशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स से, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन हम उसे कहते हैं जहां पे ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तब जाके क्या होता है, जो कार्बन होता है उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तभी हमें विंटर में एडवाइस दी जाती है कि जो हमारे इंडोर्स होते हैं वहां प्रॉपर वेंटिलेशन रखी जाए। क्यों, क्योंकि हम हीटिंग सिस्टम्स यूज करके जो अपना वेंटिलेशन है वो क्लोज करते हैं, ठीक है। डोर्स जो विंडोज होते हैं वो हम प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं रखते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा कार्बन बेस्ड क्या होता है, जो हीटिंग सिस्टम्स होते हैं उनमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है, किसकी, कार्बन की, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अनकॉन्शियस फील करते हैं एंड इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें जो विंटर्स में है वो प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी चाहिए ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेट ना हो, ठीक है। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हेडेक्स होते हैं, अनकॉन्शियस डेथ हो जाती है, ठीक है। सेकेंड वन कम्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स इंक्लूड द विजन में ये इफेक्ट करता है, हार्ट स्ट्रेन हो सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट वन कम द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका मेन सोर्स जो होता है वो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है या जो जेट्स होते हैं वो इनका मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। इनके जो इफेक्ट्स होते हैं, डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा ओजोन प्रेजेंट होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, उसको ये डैमेज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद आता है लेड, इसका जो मेन सोर्स है वो है पेट्रोल, डीजल एंड लेड बैटरीज, ठीक है। जो पेट्रोल, डीजल और लेड बैटरीज होते हैं वो इसका मेन सोर्स होता है। इसके अलावा जो हेयर डाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी लेड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स जो है ये डैमेज करता है ब्रेन को, ये किडनीज को डैमेज करता है और ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, ओके। उसके बाद हमारा आता है ओजोन, जिसको हम O3 कहते हैं। इसका मेन सोर्स होता है व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। व्हीकल्स से ये इमिट होता है और इंडस्ट्रीज से इमिट होता है। इसके जो इफेक्ट्स है वो है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में जो हमारे एयरवेज होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। देन कम्स द एम्फिसीमा। एम्फिसीमा में क्या होता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वियोलाई होते हैं जिनको हम एयर सैक्स कहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो हमारे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका मेन सोर्स होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इट कॉजेज स्मॉग एंड एसिड रेन। स्मॉग क्या होता है, ये स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है और ये एसिड रेन कॉज करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इससे भी क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होता है और अस्थमा होता है, ओके। उसके बाद आते हैं SPM, जिनको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये एयर में जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंड होते हैं उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इनका मेन सोर्स भी क्या है, वेहिकुलर एमिशन एंड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इट फॉर्म्स स्मोक, डस्ट एंड हेज, ओके। इसकी जो इफेक्ट्स है वो है लंग इरिटेशन एंड RBC डेवलपमेंट इंटरफेरेंस। उसके बाद आता है सल्फर ऑक्साइड्स। इसका मेन सोर्स होता है थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज। थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं, जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जहां पे केमिकल एनर्जी चेंज होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड एज थर्मल पावर प्लांट। और इंडस्ट्रीज इसका मेन सोर्स होता है। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिजीजेस होती है वो होती है सल्फर ऑक्साइड से।
आई एंड थ्रोट इरिटेशन, इससे आईज में इरिटेशन होती है और थ्रोट में इरिटेशन होती है। देन कम्स द स्मॉग, स्मॉग जैसे कि मैंने कहा स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन होता है। इसके भी जो मेन सोर्स होते हैं वो होते हैं इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। इसके जो इफेक्ट्स होते हैं आई इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ओके, देन आर द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स का भी मेन सोर्स होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, इनका जो इफेक्ट होता है लंग एंड किडनी डैमेज, ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं और किडनीज को अफेक्ट करते हैं, इससे हाइपरटेंशन भी हो सकता है। ओके, देन कम्स द मर्करी, मर्करी का जो मेन सोर्स होता है वो होता है इंडस्ट्रीज। इसके जो इफेक्ट्स हैं नर्वस डिसऑर्डर्स, गिंगिविटिस, गिंगिविटिस में क्या होता है जो हमारे गम्स होते हैं, हमारे गम्स क्या होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, वो डैमेज हो जाते हैं। एंड जो मेन डिजीज होती है ये आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है, मिनिमेटा डिजीज किससे होती है, ये मर्करी पॉइजनिंग से होती है। ओके, मिनिमेटा डिजीज, इसमें क्या हो जाता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है, इसमें हम प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं इसके। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये किससे होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से इमिट होते हैं, ठीक है, इसके जो इफेक्ट्स है ये आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है, ये जेनेटिक चेंज लाता है, जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें चेंज लाता है, और ये क्या करता है ल्यूकीमिया करता है जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ये ब्लड कैंसर का एक टाइप होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, लाइक कॉटन डस्ट होती है, कोल डस्ट होती है। कोल डस्ट कहाँ से आती है, ये कोल माइंस से आती है, ठीक है। इसके जो इफेक्ट्स है उसमें इंक्लूड होता है ब्लैक लंग कैंसर, ठीक है। अब जो कॉटन डस्ट है वो कहाँ से आता है, कॉटन इंडस्ट्री से आता है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स होते हैं बायसिनोसिस एंड एम्फिसीमा। बायसिनोसिस में क्या होता है जो हमारे लंग टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होते हैं। एम्फिसीमा में क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, जो हमारे एयर सैक्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है प्लांट्स पे, प्लांट्स में क्लोरोसिस होती है, पेलिंग ऑफ लीव्स होती है, ठीक है, प्रीमैच्योर लीफ फॉल होता है और फ्रूट ड्रॉप होता है, ये कुछ इफेक्ट्स है जो प्लांट्स में होते हैं। अब कुछ प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजों का यूज होता है जिससे हम एयर पॉल्यूशन ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेड फ्री पेट्रोल का हम यूज कर सकते हैं, इसके बाद यूज ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके बाद हम यूज कर सकते हैं लो सल्फर पेट्रोल का, ठीक है। हम कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज भी कर सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, ये मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करता है इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू N2, ठीक है, नाइट्रोजन। इसके बाद कुछ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका फंक्शन क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना फ्रॉम फ्लोइंग गैस, ये फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करता है फ्रॉम फ्लोइंग गैस। फाइन पार्टिकल्स का साइज क्या होता है 2.5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। अब जो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स होते हैं वो वाले पार्टिकल्स को रिमूव करता है हमारा स्क्रबर, ठीक है। ये कुछ कंट्रोल डिवाइसेस है जिनसे एयर पोल्यूशन का कंट्रोल हो सकता है। Now we will see some initiatives taken by the government to control the air pollution. गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको हम NAQMP कहते हैं, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कौन करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। NAQMP इज एग्जीक्यूटेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। It consists of 804 operating systems covering 304 cities या towns, ठीक है, in 28 states and 6 union territories of the country. इसमें क्या consist होता है, 804 operating systems covering 344 cities या towns in 28 states and 6 union territories of the country. Okay. It was notified in 1982. इसको notify किया गया था in the year 1982. Then इसको revise किया गया in the year 1994. ठीक है, पहले इसको notify किया गया in the year 1982. Then it was revised in 1994. Then
इसको फिर से रिविजिट किया गया एंड रिवाइज किया गया इन नवंबर 2009, ठीक है। इन द ईयर 2009 किस लिए इसको रिविजिट किया गया, किस लिए इसको रिवाइज किया गया? 12 पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। और वो 12 पॉल्यूटेंट्स जो इसमें इंक्लूड हुए थे वो कौन कौन से हैं? लेड, निकल, ओजोन, बेंजीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10, PM2.5, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वो 12 पॉल्यूटेंट्स है जिनको इंक्लूड किया गया किसमें? NAQMP में इन नवंबर 2009, ओके। मॉनिटरिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। इसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो कुछ एसोसिएशंस की हेल्प से होती है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल CPCB, जैसे हमने पहले ही देखा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी हेल्प से होती है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हेल्प से होती है। पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटीज की हेल्प से होती है। और जो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि नागपुर में लोकेट है, ठीक है। हियर आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NAQMP, ठीक है। फर्स्ट वन इज टू ascertain whether ambient air quality standards are वायलेटेड। जो एम्बियंट एयर क्वालिटी के रूल्स है वो वायलेट तो नहीं हो रहे, वो ब्रेक तो नहीं हो रहे, ठीक है। टू आइडेंटिफाई नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटीज वो वाली सिटीज होती है जिनका एयर जो होता है, जिनकी एयर क्वालिटी जो होती है वो बैड होती है एज कंपेयर टू द NAQMP स्टैंडर्ड्स, ठीक है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी। जो एयर क्वालिटी है उसका स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइज करना। टू ऑब्टेन द नॉलेज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स। जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, उसके बारे में डेवलपिंग नॉलेज हासिल करना, ओके। सेकेंड वन इनिशिएटिव जो है वो है हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1981। इसको बनाया गया था, किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने बनाया था इन द ईयर 1981, ओके। डिसीजंस जो लिए गए थे वो लिए गए थे इन UN कॉन्फ्रेंस, और कहाँ लिए गए थे? स्टॉकहोम में, ठीक है, इन जून 1972। In 1988 noise pollution was added to it। जो noise pollution add किया गया था किसमें? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में, वो किया गया था इन 1988। थर्ड इनिशिएटिव इज द एयर क्वालिटी इंडेक्स, ओके, जिसको हम AQI बोलते हैं। AQI क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इन एयर क्वालिटी इंडेक्स इन अप्रैल 2015। इंडिया ने जो है अपना फर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया इन अप्रैल 2015, ओके। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट वन इज टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट एयर क्वालिटी। जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करना। सेकेंड वन इज टू इन्फॉर्म पब्लिक अबाउट हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स होते हैं उनके बारे में पब्लिक को इन्फॉर्म करना, ठीक है। थर्ड वन इज टू मेजर द इमरजेंसीज ऑफ पॉल्यूशन एंड टेक एक्शन इमीडिएटली, ठीक है। जो इमरजेंसीज ऑफ पॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल कहीं पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा गंदी है, ठीक है, तो उसके बारे में एक्शन लेना। टू रैंक सिटीज और टाउन्स फॉर प्रायोरिटाइजिंग एक्शन बेस्ड ऑन मेजर ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? ये एक चार्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एयर की क्वालिटी गुड होती है तो उसमें कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन कलर होता है, और जो वैल्यू होता है वो 0 to 50 होता है। वैल्यू ऑफ AQI इज 0 to 50। अगर एयर की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री होती है तो ऐसी AQI वैल्यू क्या होगा? वो होगा 51 to 100, और जो कलर होगा वो होगा डार्क ग्रीन, ठीक है। ऐसे ही और भी वैल्यूज होते हैं और भी कलर्स होते हैं जो इंडिकेट क्या करते हैं? एयर की क्वालिटी वर्स्ट है, एयर की क्वालिटी गुड है, बैड है या वर्स्ट है, ठीक है। ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। रिसेंटली यूपी में एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर बिल्ड किया गया जिसका डायमीटर है 9 मीटर्स और जिसकी हाइट है
20 मीटर्स। वो क्या कर सकता है, वो फिल्टर कर सकता है एयर को इन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड इट। ठीक है, ये बिल्ड किया गया यूपी में रिसेंटली एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर। ठीक है।